नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। आज 9वीं मुहर्रम है, कल 10वीं मुहर्रम है। और कल जो है बहुत सारे लोग न जाने कितने खुराफात करने वाले हैं, दीन के नाम पर बिदआत को ईजाद करने वाले हैं। और इस महीने के बारे में लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे गलत अकीदे अपने बनाए हुए हैं। जैसा कि मुझे एक साथी मिले, कहने लगे कि मौलाना साहब, मेरी शादी हुई थी तो मुहर्रम के महीने से पहले ही मेरे माँ बाप ने उस औरत को मैके भिजवा दिया, यानी अपनी ससुराल में चली गई। वजह ये बताई कि ये कहते हैं कि भाई जिनकी नई शादी होती है मुहर्रम के महीने में, उसको उस बीवी का चेहरा नहीं देखना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब मेरे बुजुर्गों, खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि इस कौम का क्या हाल है, कितनी जहालत में डूबी हुई है। जो बेचारा जिसके लिए हलाल है, जिसने निकाह किया है, उसके लिए हराम कर दिया गया, और वही औरत अपने घर जाकर, अपने मैके जाकर मार्केटों में फिर रही है, बाज़ारों में फिर रही है, बिना दुपट्टे के, सर पे कोई दुपट्टा नहीं है, सौदाबाजी करती फिर रही है, कपड़े खरीदती फिर रही है, और गैर महरम लोगों से लेन देन कर रही है, गपशप कर रही है। मेरे बुज़ुर्गों, उनके लिए जायज़ कर दिया गया और इस बेचारे के लिए हराम कर दिया गया। ये तरस रहा है कि मैं अपनी बीवी के चेहरे को देखूं। नऊज़ुबिल्लाह, इस कौम को क्या हो गया है, और ये सब का सब दीन के नाम पे हो रहा है। और मैंने बाज़ लोगों से सुना है कि 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बहुत सारे लोग घरों में खाना नहीं बनाते हैं, और अगर बनाते हैं तो वेज बनाते हैं, नॉन वेज नहीं बनाते हैं। खुसूसन 10वीं मुहर्रम को वो लोग घर में खाना नहीं पकाते हैं। अब मेरे बुज़ुर्गों, सोचें कि जो है का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, तो हम क्यों इसको, मेरे बुज़ुर्गों, जो है रिवाज दे रखा है, क्यों हम इस पर अमल करते हैं। और ये हमारे जो बड़े पुराने ख़यालात के लोग हैं, वही लोग ज़्यादा इन चीज़ों पर अमल करते हैं। 10वीं मुहर्रम के दिन तो हदीस पाक में आया कि रोज़ा रखिए, रोज़ा कोई नहीं रखेगा। और फिर 10 मुहर्रम को जो सवारी बनती है, यानी कि जो लोग सवारी को उठाते हैं, वो तमाम के तमाम बेवड़े किस्म के लोग होते हैं, पियले होते हैं। खुदा की कसम, मैंने खुद देखा है उन लोगों को पिए हुए। आज से चंद साल पहले मैंने खुद देखा, मैं शरीक हुआ, मैंने देखा है। साथी लोग कहने लगे चलो मौलाना साहब मुहर्रम देख के आते हैं, तो मैं गया, मैंने देखा वो पिया हुआ था, बिल्कुल टुल था। और लोग जो है ये समझ रहे हैं कि उसके अंदर सैयदना इमाम हुसैन आ गए हैं, और उसके अंदर सवारी आ गई है। लोग, औरतें बांधिया उसके पीछे दौड़ी दौड़ी फिर रही हैं। अफसोस है इस कौम के ऊपर जो है, जिसके जिसके बारे में सही कहा गया है कि हकीकत रिवायत में रह गई और ये उम्मत खुराफात में खो गई है। और इनके पेशवा, इनके इमाम मसाजिद से इन लोगों को समझाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। इनको समझाना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि भाई ये चीज़ दीन नहीं है, ये सरासर जुल्म है, ये सरासर शियाओं का तरीक़ा है, ये सरासर गैरों का तरीक़ा है। हमें इस चीज़ पर नहीं अमल करना चाहिए। तो मेरे बुज़ुर्गों, हमें चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ों से बचें। 10वीं मुहर्रम को जो हदीस पाक में आया है कि हम रोज़ा रखें, गरीब यतीम मिस्किनों को खाना खिलाएं, और जितना हो सके कुरान करीम पढ़ें, ज़िक्र व अज़कार करें। अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी हमारा बेकार नहीं जाना चाहिए। ये वो काम है जो मुझे और आपको करने चाहिए। हम इन तमाम कामों को छोड़कर खुराफात में, बिदआत में लग गए हैं, और शैतान ने हमें ऐसा जकड़ दिया, ऐसा लगा दिया कि हम उसको दीन समझ रहे हैं। और हकीकत ये है, जब कोई किसी चीज़ को दीन समझ लेता है, तो फिर मेरे बुज़ुर्गों, उसको तौबा की तौफ़ीक भी नहीं होती है। उसको एहसास भी नहीं होता है कि मैंने गलत किया, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो दीन का काम कर रहा हूँ, मैं दीन का काम कर रहा हूँ। और अभी हम देख रहे हैं, जहाँ जहाँ ताज़िए बिठाए हुए हैं, रात में 12-12 बजे तक औरतें वहीं पड़ी हैं। औरतें मर्द वहीं पड़े, उनके यहाँ पर जो है ना खड़े हैं, वहीं बैठी हैं उसी के सामने। मेरे बुज़ुर्गों, अगर इन्हें कह दिया जाए नमाज पढ़ लो, ज़िक्र कर लो, कुरान पढ़ लो, तो इनकी जान निकल जाएगी, मुसीबत आ जाएगी, पहाड़ टूट जाएंगे। ये नमाज नहीं पढ़ेंगी, ये ज़िक्र अज़कार नहीं करेंगी, बल्कि ये वो काम करेंगी
جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعا ہے میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔